दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर जितने भी पेपल के यूजर्स है उनके गए कुछ दिनों के अंदर एक पेपल की तरफ से कुछ 2-3 मेल्स आ चुके थे कि उन्होंने उसमें ऐसा कहा था कि उनके जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन इंडिया में क्लोज करने वाले हैं। तो ये क्या सच है? क्या वो रियली हमारे इंडिया में उनका ऑपरेशन क्लोज करने वाले हैं? अगर रियली वो क्लोज करने वाले हैं तो हम अपने इंटरनेशनल पेमेंट से वो कैसे ले पाएंगे? अगर हम ले नहीं पाएंगे तो हमें क्या करना होगा? ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी आपके दोस्त पेपल यूज करते हैं उनके पास भी ये वीडियो आप जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स थे जो पूछ रहे थे कि सर रियली हम किसी भी जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में जैसे कि कोर्सेरो हो गया, बाटल हो गया या फिर ट्विटर में हो गया, ट्विटर जो जितने भी अकाउंट्स है वहां से हमें जो भी मनी मिलती है वो पेपल के द्वारा मिलती है। ये अगर उन्होंने वो सच्चे में हमारा प्लेटफॉर्म है इंडिया में वो पेपल का रियली क्लोज करने वाले है क्या? अगर क्लोज करेंगे तो हम क्या करें, हम कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे? तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो उस मेल का मतलब क्या था कि उन्होंने जो मेल भेजा था हमें, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों उनके जो भी इंडियन ऑपरेशन है वो क्लोज करने वाले। यानी कि जैसे हम गूगल पे हो गया या फिर फोन पे से कैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं इंडियन रुपीज से इंडियन रुपीज में, वैसे पेपल या फिर गूगल पे हो गया, वैसे एक जरिया एक इंटरमीडिएट है पेपल का जो कि इंडिया में चलता था। लेकिन वो जो पेपल का प्लेटफॉर्म है वो बंद करने वाले, यानी कि हम इंडियन रुपीज से इंडियन रुपीज में हम अपना जो अमाउंट है मनी है वो हम अब ट्रांसफर नहीं कर सकते या फिर किसी से रिसीव नहीं कर सकते, या फिर हम इंडिया में रहते हुए किसी भी क्लाइंट से या फिर किसी भी सेलर से कोई भी चीज हम परचेज नहीं कर सकते। यानी कि हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं ले सकते। और जब बात आती है इंटरनेशनल पेमेंट की, जैसे कि हम अभी वरीड है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसमें कोई भी हर्षण नहीं है, आप उससे पेमेंट ले सकते हैं। यानी कि जो भी इंटरनेशनल पेमेंट से उसे हम पेमेंट ले सकते हैं। अब देखिए कुछ सब्सक्राइबर्स है, कुछ यूजर्स है, कुछ व्यूअर्स है जो कोर्सेरो पे काम कर रहे हैं, ट्विटर्स में भी काम कर रहे हैं या फिर बाटल भी हो गया, स्टडीएल में हो गया, वहां की सब कुछ पेमेंट हमारी पेपल के द्वारा हमारी बैंक में रिसीव होती है। तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, अपना अकाउंट शुरू होने वाला है और हम वैसे ही हमारा पेमेंट हमारे बैंक में पेपल के द्वारा ले सकेंगे, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। यानी कि और हम अगर कोई फॉरेन सर्विसेज लेना चाहते हैं, किसी फॉरेन क्लाइंट से हम पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर हम उन्हें पेमेंट देना चाहते हैं तो भी हम वहां पे दे सकते। यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट टू इंडियन पेमेंट या फिर इंडियन पेमेंट टू इंटरनेशनल पेमेंट हम अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, आपको उसमें कोई भी लॉस होने वाला नहीं। तो आप जहां भी काम कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, जहां पे आपको पेपल का यूज कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि पेपल ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि वो इंडिया में अपना ऑपरेशन सेट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 96 लाख की कुछ पेनल्टी लगाई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अपने जो उनके अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करके रखते। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट है, हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते। लेकिन अगर दोनों देखा जाए, यानी कि सर्विसेज, मनी सर्विसेज हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर कोई इंटरमीडिएट हो, दोनों का काम तो मतलब दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। इसीलिए उनको पेपल को 96 लाख का पेनल्टी इंडिया में भरना पड़ा और इसी कुछ वजह से उन्होंने अपना इंडिया का जो भी ऑपरेशन है उन्हें क्लोज करना पड़ा था। दोस्तों और एक बात आपको कहनी थी कि एक हमारे कुछ व्यूवर्स थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि क्या हम पेपल के अकाउंट में मनी डिपॉजिट करके रख सकते हैं क्या, मनी क्यूमुलेट करके रख सकते हैं क्या?
तो हम पेपल के अकाउंट में मनी क्यूमुलेट यानी कि डिपॉजिट करके नहीं रख सकते। वो ऑटोमेटिकली 2 या 3 दिन के बाद हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाते। अब ऐसा क्यों होता है, हम चाह कर भी पेपल में हम कलेक्शन करके मनी नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि कुछ इंडिया की जो भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से हम हमारे अकाउंट में यानी कि पेपल में कोई भी मनी डिपॉजिट करके नहीं रख सकते। जितना भी पेमेंट आप इंटरनेशनल पेमेंट से रिसीव करेंगे उतना ही पेमेंट 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा। तो यही कुछ रीजन हो सकता है कि उन्हें कुछ 96 लाख कुछ पेनल्टी देनी पड़ी। यही कुछ रीजन हो सकता है कि वो पेपल के अकाउंट में वो हमारा मनी डिपॉजिट करके नहीं रखना चाहते। तो दोस्तों बेफिक्र रहिए, आप इंटरनेशनल अगर किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट लेने में कोई भी हसल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।